गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे कि क्लास की शुरुआत हमने डांस करते हुए अच्छे अच्छे गाने सुनते हुए करी है, तो एवरी गुड कन्वर्सेशन स्टार्ट्स विद गुड लिसनिंग। लिसनिंग हमारे चैप्टर का नाम है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो बोलता नहीं है, आप नहीं करता। सबसे पहले वो सुनता है। गोरा बच्चा पैदा हुआ, पतला बच्चा पैदा हुआ, मोटा बच्चा पैदा हुआ, लड़का हुई, लड़की हुई, और मोटा होना चाहिए था, लाल बच्चा पैदा हुआ, हरा बच्चा पैदा हुआ। तो वो क्या कहता है? लिसनिंग। सबसे पहले हमारे कानों में क्या आती है? लिसनिंग। तो एक अच्छे प्रोफेशनल के लिए कम्युनिकेशन में लिसनिंग बहुत ही मेजर पार्ट प्ले करती है। लिसनिंग इज व्हाट? रिसीविंग। लिसनिंग क्या है? जब हम सामने वाले की बात सुन रहे हैं। आज तक हमने सुना है हियरिंग भी वही होता है। हियरिंग क्या होता है? सुनना। हियरिंग क्या होता है? सुनना। पर हियरिंग और लिसनिंग, कृपया रात को अपनी नींद पूरी करके आया करें। क्लास में यौन ना किया करें, नहीं तो मुझे भी नींद आती है। ठीक है? तो लिसनिंग एंड हियरिंग दोनों सेम चीज है। मैंने बात सुनी, मैंने चीज हेयर करी। मैंने बात सुनी, मैंने बात लिसन करी। ऐसी बोलते हैं ना? तो इसका मतलब हियरिंग और लिसनिंग दोनों सेम है। बट हम लेमैन नहीं है। हम लेमैन नहीं है। हम आम आदमी या आम औरत नहीं है। हम प्रोफेशनल्स हैं। तो हर चीज के बीच में डिफरेंस होता है। लिसनिंग कहती है कि मुझे क्या करना है? मुझे ध्यान से सुनना है। मैं सुनना चाहता या चाहती हूं। मैं सुनना चाहता या चाहती हूँ। वेयरएज हियरिंग कहता है मैं सुनना नहीं चाहता, मैं सुनना नहीं चाहती, फिर भी मुझे सुनना पड़ रहा है। समझ आया? दोनों में डिफरेंस। मम्मी डांट रही है, मैं सुनना नहीं चाहती, फिर भी मेरे कानों में वो आवाजें आ रही हैं। यहाँ से जाके यहाँ जाके यहाँ से निकल जाती है, वो बात अलग है। पर फिर भी मेरे कानों को वो बात सुननी पड़ रही है। बच्चा हंस रहा है, बच्चा रो रहा है, हम सुनना नहीं चाहते। ट्रैफिक जैम, जैसे कि तुम रोज सुनते हो, तुम सुनना नहीं चाहते, फिर भी तुम्हें सुनना पड़ रहा है। वो क्या है? हियरिंग या लिसनिंग? हियरिंग। क्या है वो? हियरिंग। बट क्लास, आप लोग बताना, सुनना चाहते हो कि नहीं सुनना चाहते? सुनना चाहते हो तो उसमें पूरा फोकस है। गूगल में पढ़े हो, सब पास हो के आए हो ना? ठीक है? नहीं, 12th पास कर ली ना, अच्छे नंबरों से बेकार नंबरों से कोई फर्क नहीं। अब सीएस में ये सब मैटर नहीं। अब ध्यान से सुनना। क्लास में बैठते थे, विंडो होती थी, पढ़ाते पढ़ाते हमें चिड़ियों की याद आती थी, कभी कभी बादल की भी याद आती थी, कभी कभी चलते हुए बच्चे भी दिखते थे। कभी हम फ्रंट सीट में बैठते थे तो बाहर से कोई बच्चा जा रहा होता तो हम कहते थे देख वो जा रहा है, देख 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 वो जा रही है, देख देख। तो हम, मैम पढ़ा रही है और हमारी नजर किस पे है? देख देख। मैम वॉशरूम जाना है, मैम पानी की बोतल लेने भरने जानी है, व्हाट इज दिस? हम सुनना तो चाह रहे हैं, पर हमारा फिजिकली भी हम प्रेजेंट है, पर मेंटली हम वहां पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये लिसनिंग में इंक्लूड नहीं होगा। लिसनिंग कहती है जब आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो, मेंटली, फिजिकली, फुली, तो आप क्या करते हो? आप इफेक्टिव लिसनर कहलाते हो। आप क्या कहलाते हो? इफेक्टिव लिसनर कहलाते हो। जो नए स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट क्लास है, CSEET की तैयारी करने आए हो, सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन और मेरा नाम है CS मेघा गोयल। फिर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन ना बनाए। ठीक है? चैप्टर 2 है। ठीक है?
ये है लिसनिंग, जो बहुत ध्यान से की जा रही है। अब ये लिसनिंग है या हियरिंग है? लिसनिंग। What is the difference between hearing and listening? What is the difference between hearing and listening? Hearing कहता है जो हमें जबरदस्ती सुनना पड़े, listening कहता है जो हमें फोकस से सुनना पड़े। ठीक है, ये क्या हो रहा है? लिसनिंग। हर सीरियल में ऐसा होता है, हर भाई बहन की जिंदगी में ऐसा होता है। तेरी लाइफ में क्या चल रहा है मम्मी को बताने के लिए कोई सीक्रेट चाहिए, फिर क्या होता है? ब्लैकमेल। बताऊं मम्मी को? है 500 रुपए दे दे देखना। और ये क्या हो रहा है? हियरिंग। हम सुनना नहीं चाहते, कभी कभी इरिटेट हो जाता है, अरे चुप हो जाना। जा, जाके इलाज करा, कह रहा इसका एग्जाम टूटा हुआ है। बच्चों के ऐसे आते हैं। ठीक है जी। हियरिंग कहता है ब्ला 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 ब्ला। वेयर एज लिसनिंग कहता है सामने वाला जो बोल रहा है उसको समझना, सोचना और क्षमता के साथ। अब ध्यान से सुनना, ये शब्द सारे आपके पेपर के शब्द है। हियरिंग कहता है गलती से हो जाना, मैं सुनना नहीं चाहता और मुझे उसको सुनने में एफर्ट्स नहीं लगाने। लिसनिंग कहता है मुझे फोकस भी करना पड़ेगा, मेरे को सुनना भी है और मेरी सुनने की इंटेंशन भी है। क्लियर? क्या लिसनिंग और हियरिंग वर्ड में चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी बोलो। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर आपके पेपर में 5 से 7 नंबर का आता है। बताना पड़ेगा, नए बच्चे हैं, 16 चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको कॉम में। ठीक है जी। और एमसीक्यू पेपर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 35 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स का पेपर है। ठीक है जी, इसी फॉर्मेट से पढ़ना है। ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। बस इस चैप्टर में एक गड़बड़ हो जाती है, इस चैप्टर में सारे आंसर सेम लगते हैं, बस यही एक गड़बड़ है। बाकी चैप्टर बहुत इजी है, ऐसा लगेगा ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, बाकी हाँ पर चारों गलत है, ऐसा नहीं होता। लिसनिंग, इसीलिए हमें इस चैप्टर के एक एक वर्ड को पढ़ना है, ध्यान से समझना है, वोकैबुलरी को इनहेंस करना है। लिसनिंग इज नॉट कंफ्यूज्ड विद हियरिंग। तो मतलब लिसनिंग और हियरिंग अलग अलग चीजें हैं, चीजें हैं कि नहीं है? हियरिंग के अंदर पेपर का क्वेश्चन क्या चाहिए? साइकोलॉजिकल प्रोसेस चाहिए, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। क्या लिसनिंग के अंदर एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालोगे? एक कान से सुन के दिमाग में ही रखोगे, दूसरे कान को लॉक कर दोगे। अगर भगवान चाहते तो तुम्हें 2 जीभ देते, एक कान देते। वो कहते हैं कम बोलो सुनो ज्यादा, इसलिए एक टंग और 2 ईयर दिए हैं। लॉजिक है। अब कोई बोले ना हे भगवान मुझे 2 कान क्यों दिए? ये दिए ताकि तुम ज्यादा सुनो और कम बोलो। ठीक है, ये एक इनवॉलेंट्री एक्ट है, ये ऑटोमेटिकली कानों में पहुंच जाता है और लिसनिंग हियरिंग से ज्यादा होती है, क्योंकि लिसनिंग के अंदर हमें फोकस, एफर्ट, मेंटली, फिजिकली, यहाँ मैं बैठी हूँ याद मुझे ट्रिप की आ रही है, कोई मुझे जाना है, 15 अगस्त आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है, शॉपिंग करनी है, भाई से ये सामान लेना है, बैठे तो यहाँ पे है पर सोच किस बारे में रहे हैं? रक्षाबंधन। रक्षा, तुमने बहन की रक्षा करता है? वो ही करती होगी तेरी। It involves process and interpretation and inferences. इस तीनों शब्दों को पेपर में आए हुए हैं। ठीक है जी, ये वॉलेंट्री एक्टिविटी है, ये कहती है कि मुझे क्या बोला जा रहा है वो उस बात पे ध्यान रखना है, उसके साथ साथ कैसे बोला जा रहा है, कौन सी टोन यूज की जा रही है। अब बोलने का अलग तरीका होता है, बोला जाता है वाह, बोला जाता है वाह 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 वाह, बोला जाता है वाह। तो क्या किस तरीके से हम चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी लिसनिंग का पार्ट होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों मैसेज। वर्बल मतलब लिख के, बोल के, सुन के, देख के। नॉन वर्बल मतलब गेट आउट। ये वर्बल हुआ, नॉन वर्बल हुआ? ये वर्बल हुआ, क्योंकि अगर मैं ऐसे करती बिना बोले तो ये क्या होता? नॉन वर्बल। क्लियर? तो रिसर्च कहती है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में 50% से ज्यादा क्या होती है? इफेक्टिव लिसनिंग। जो बंदा सुनता नहीं, अब तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा। कैसा? तुमने किसी को फोन किया अपनी दुख भरी कहानी सुनाने के लिए, 12th का रिजल्ट आया, हम बहुत दुखी हैं। हमने अपनी फ्रेंड को फोन करा, अरे यार इतने कम नंबर आ गए, जीवन में क्या ही करेंगे अब हम। तू चुप रह, तू मेरी बात सुन। तुम क्या कहोगे? वे क्या यार, कहाँ फोन कर दिया मैंने, मैं रोने वाली थी, वो रो रही है। तो हमने अगर अपना रोना सुनाने के लिए फोन किया है तो सामने वाले को हमारा रोना सुनना चाहिए। अगर वो हमारा रोना नहीं सुनती तो इफेक्टिव लिसनिंग नहीं कहलाती। और उसके बाद तुम दोबारा उसको फोन करोगे नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि जब हम रोएंगे तो वो पहले रो लेगी। तो हमेशा याद रखना, बीइंग अ प्रोफेशनल हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? इफेक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग नहीं, हमें क्या चाहिए? इफेक्टिव लिसनिंग। इफेक्टिव लिसनिंग टोन से भी आती है, फेशियल एक्सप्रेशन से भी आती है, बॉडी लैंग्वेज से भी आती है। ये लाइन पढ़ो, ये लाइन पढ़ो। समझ आ गई लाइन? अरे भाई लाइन समझ आ गई? क्या बोल रही है ये लाइन? कोमल क्या बोल रही है ये लाइन? बिना बोले बात नहीं होती, बिना सुने बात कंप्लीट नहीं होती। ठीक है? लिसनिंग एक एक्टिव प्रोसेस है, तो हियरिंग क्या हुआ? पैसिव। लिसनिंग एक एक्टिव प्रोसेस है, तो हियरिंग क्या हुआ? पैसिव। फुली इन्वॉल्व होना चाहिए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड साइकोलॉजी। जैसे कि स्कूल में पढ़ते थे, जब हम पढ़ के नहीं आते थे तो टीचर कहती थी आज ओरल टेस्ट है, और हमारी शक्ल कैसी होती थी? हमसे मत पूछ, हमसे मत पूछना। तो जैसे हम ये हमसे मत पूछने वाले रिएक्शंस देते थे, टीचर को पता लगता था इसी से ही पूछना है, इसी से ही पूछना है, यही है जिसकी मुझे बेइज्जती करनी है आज। तो ऐसी चीजें, व्हेन द टीचर अनाउंस दैट शी इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन टू द स्टूडेंट बाय रैंडम सिलेक्शन, जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं वो साइकोलॉजिकली क्या हो जाते हैं? टेंशन में आ जाते हैं, और वो टेंशन उनके फेस पे दिखाई दे जाती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है लिसन सिर्फ एक साउंड है, एक एक्शन है जिसपे हमें क्या करना है? फोकस करना है। ठीक है? लिसनिंग किसका पार्ट है? लिविंग का। इसके अंदर 3 P चाहिए, इसके अंदर 3 P चाहिए। एक तो लिसनिंग होनी चाहिए पावरफुल। एग्जाम्पल देती हूँ, अभी यहाँ स्पीच देने आ जाए आपके राहुल गांधी जी, कौन कौन सुनेगा? ध्यान से, ध्यान सुननी पड़ेगी। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो वो लिसनिंग हुई या हियरिंग हुई? हियरिंग हुई ना, सुननी पड़ेगी। सुनना चाहता हूं, दोनों में डिफरेंस है। और यहीं पे अभी मोदी जी आ जाए तो ध्यान से सुनेंगे। कोरोना में ना सब काम छोड़ के, चाहे ताली भी बजानी हो, चाहे थाली भी बजानी हो, चाहे दिए भी जलाने हो, हमने बहुत ध्यान से सुना था। तो लिसनिंग के अंदर 3 P होते हैं। एक तो पावरफुल होनी चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए बोलने का, और प्रोडक्टिव होनी चाहिए। कुछ भी बोलना लिसनिंग होता है, कुछ भी बोलना ब्ला 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 होता है। ठीक है? हियरिंग होता है। कितनों को लगता है कि उनकी लिसनिंग स्किल बहुत वीक है? सुन नहीं सकते हम? वेरी गुड, बहुत वीक है, नहीं सकते। कोई कुछ कह दे तो आग लग जाती है, मन करता है मार दे, वहीं पीट दे, वहीं बोल दे, जानता नहीं तू, कहेगा तू जानता अपने आप को। ऐसा है, इसको इम्प्रूव करो। और इसको इम्प्रूव करने के 2 ही तरीके हैं, प्रैक्टिस एंड पेशेंस।
जब भी बोलने का मन करे, गुस्सा आए, सोचो अबे क्यों एनर्जी वेस्ट करे, इससे अच्छा कुछ अच्छा काम कर लेते हैं। हमारे बोलने से वो सुधरने वाले तो है नहीं, हमारे गुस्सा करने से हमारा बीपी बढ़ेगा, वो तो वैसे ही खा पी के मस्त हो जाएंगे। ऐसी होता है, हम गुस्सा करते हैं ना, बात कुछ और हो रही होती है, बात कुछ और हो रही होती है, जो ट्रैक होता है वो तो होता नहीं है, बात कहीं और पहुंच जाती है। सॉल्यूशन मिलता है, नहीं मिलता। क्या कोई रिजल्ट आता है, नहीं आता, उसमें बल्कि चीजें और खराब हो जाती है। मैं ये नहीं कहती कि अपनी बात के लिए स्टैंड मत लो, मैं कहती हूँ स्टैंड लो, बट स्मार्ट तरीके से। सामने वाला बोल रहा बोलने दो, जब वो नॉर्मल हो जाए तब बात करो। पर नहीं, हमारा खून बहुत गर्म है, हमें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, हमें नहीं सुनना किसी की बात, हमें सिर्फ ब्लेम ब्लेम गेम खेलनी आती है। आती है ना ब्लेम गेम खेलनी, तूने ऐसा किया था, तू ही ऐसा है, ऐसे ही लड़ते हो, हम भी लड़ते थे। पर अब लगता है क्यों एनर्जी वेस्ट करें। तो जिसको लिसनिंग स्किल सीखनी है उसको दो काम करना पड़ेगा, एक तो पेशेंस और दूसरा प्रैक्टिस। जब भी गुस्सा है बोल दो, छोड़ना बाद में देख लेंगे, छोड़ना नहीं है पर उसको, पर फिलहाल के लिए छोड़ना, बाद में देख लेंगे। और ये रियलिटी बता रही हूँ, आजकल छोटे छोटे बच्चों को बीपी हाई हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, क्यों होता है, सीखते ज्यादा है ना। ऐसे होता है। हमारे पड़ोस में रहते हैं वो दोनों भाई बहन, जब लड़ते हैं ना तो पूरे मोहल्ले को पता लग जाता है कि वो दोनों लड़ रहे हैं, इतनी तेज लड़ते हैं। और फिर बाद में उनकी मदर कहती है एक का बीपी बढ़ गया, क्योंकि बीपी आपके ब्रेन को शूट करता है। इसलिए चीखना चिल्लाने से अगर सॉल्यूशन निकलता तो सबसे पहले राहुल गांधी चीखता, क्योंकि उसको क्या बनना हमारे देश का, जो कभी नहीं, मैं नहीं बोलूंगी, चलो। गुड लिसनिंग स्किल इज अ फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशन, ठीक है जी। गुड लिसनर हमेशा चीजों को हैंडल करने में बिलीव करते हैं, ना कि सिचुएशन को खराब करने में बिलीव करते हैं। सबसे पहले जब कोई पैदा होता है तो क्या आती है, स्पीकिंग या लिसनिंग। अभी किसी बच्चे को पैदा होते बोला सीखा, यो मैं आ गया इस दुनिया में। देखा है। खड़े होकर डांस कर रहा है, देख लूंगा मैं तुम सबको। हमेशा वो सुनता है। लड़की लड़का, गोरा काला, छोटा पतला, भारी, कितना वजन है, पैर कितने छोटे छोटे हैं, अरे छोटा बच्चे के पैर छोटे तो होंगे, बड़े कैसे हो जाएंगे, ये क्वेश्चन बड़ा अजीब लगता है। बहुत बड़ा हो गया तुम्हारा बच्चा, अरे तो तुम भी तो छोटे से बड़े हुए हो, छोटे के छोटे तो ना रह गए। इसके हाथ कितने छोटे हैं। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि हमें कुछ भी बोलना है, इसलिए हम कुछ भी बोलते। फटाफट इसको रीड करो, ये हो चुका है। इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमने नहीं पढ़ी है। बुक है सबके पास। अच्छा, नेक्स्ट, पर्पस ऑफ लिसनिंग। पर्पस ऑफ लिसनिंग, मैम हम क्यों सुने, किसी के पापा का थोड़ा ना खाते हैं, अपने पापा का खाते हैं, हम क्यों सुने किसी की, आता है ना, किसी को लेकर थोड़ा ना खाते हैं, अपनी मेहनत का खा रहे हैं, कोई हमें कुछ भी बोल कर चला जाएगा, क्यों सुने हम। पर्पस ऑफ लिसनिंग कहता है कि अगर हम मैसेज पे ध्यान देंगे तो हम उसकी इंटेंशन जानेंगे, ना कि हम ये जानेंगे कि वो हमारे लिए गलत कर रहा है या सही कर रहा है। हम लड़ने से ज्यादा फोकस किस में करेंगे, वो पागल है जो बोल रहा है बोलने दो, हमारा ध्यान अपने पे होना चाहिए। टू गेन अ फुल एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग इनटू द स्पीकर पॉइंट ऑफ व्यू एंड आइडिया, हम इस चीज को ध्यान से सोच पाएंगे, इवेल्युएट कर पाएंगे कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है, हम सामने वाले का इंटरेस्ट, कंसर्न, कंसंट्रेशन जान पाएंगे, हम जान पाएंगे कि अगर स्पीकर कुछ बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है। अगर आप अच्छे लिसनर हो तो आप सामने वाले का झूठ इजीली पकड़ सकते हो, चाहिए। बट अगर जैसे उसने बोला
तुम लेट आए, क्यों आए? अरे ट्रैफिक जैम था। ऐसा कैसा ट्रैफिक है, मुझे तो नहीं मिला कहीं पे, तुम्हें क्यों मिला? फिर उसने ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, वैसे हो गया था, पता चल जाता है कहानियां बन रही है। और जहां पे जेन्युइन चीज होती है वहां पे भी पता चल जाता है। वो कब पता चलता है? जब हम एक अच्छे लिसनर होते हैं। और कंपनी सेक्रेटरी को एक अच्छा लिसनर बनना बहुत जरूरी है, किसी भी प्रोफेशनल को, ठीक है। टू अराइव एट शेयर अंडरस्टैंडिंग, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को जानने के लिए। अब आ जाओ मेन टॉपिक पे। कितने तरीके की लिसनिंग स्किल होती है? मैंने क्लास शुरू की थी डेस्पासीतो, कितनों को पूरा गाना समझ आ गया? हैंड रेस करो। आता है ना? मीनिंग पता है? बस सुनने का मन कर रहा था, डांस करने का मन कर रहा था, मन कर रहा था यहीं खड़े होकर नाच ले, ऐसी फीलिंग आ रही थी। और शब्द क्या समझ आ रहा था? ओ ये डेस्पासीतो, बस इतना ही समझ आता है। सच है भैया, हमें हिंदी वर्ड समझ आते हैं, इंग्लिश आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, ये तो अलग ही लैंग्वेज है। तो हमें उसमें क्या समझ आ रहा था? ओ ये डेस्पासीतो, बाकी आगे पीछे भाड़ में जाए। बाकी इतना जरूर समझ आया कि ये गाना हैप्पी है, ये गाने पे डांस हो सकता है, ये गाना हमारे मूड को इनहेंस करने के लिए है, जॉली बनाने के लिए है। इस टाइप ऑफ लिसनिंग को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग सेज मुझे उन शब्दों से कुछ लेन देन नहीं है, मुझे उसके म्यूजिक, उसके बैकग्राउंड, उसके जेस्चर से ही पता चल रहा है कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। ये टाइप ऑफ लिसनिंग कहाँ यूज होती है? फॉरेन कंट्री में चले जाओ, वहां की लैंग्वेज पता होगी, पता होगी। इंडियन ये कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं इंडियंस? नमस्ते। जापानीज लोग, चाइनीज लोग ऐसे करते हैं, इसका क्या मतलब होता है? नमस्ते। चाचू चाची कुछ नहीं पता जी। तो हम के जेस्टर से, उसकी लैंग्वेज से, उसके टोन से जब हम समझते हैं, वर्ड्स नहीं टोन से, तो हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग इज अ टाइप ऑफ लिसनिंग जहां पे हम डिफरेंट साउंड से सामने वाले को जज करते हैं। तो एग्जाम्पल लिख लेना, डेस्पासीतो याद आ जाएगा पेपर में। है इसमें क्या है, आप अपनी लैंग्वेज बनाने लग जाते हो, अपनी लैंग्वेज बनाने लग जाते हो। जैसे कि डेस्पासीतो और ये आगे मेगी तेगी तागा सागा मागा, आगे देखेंगे देखा जाएगा, कुछ भी बोल लो, सामने वाले को थोड़ा समझ आ रहा है। अब जैसे पंजाबी गाने आते हैं, समझ थोड़ा आते हैं हमें, हम कुछ भी बोल लेते हैं, समझ आती है पूरी पूरी A to Z। चलो आगे लगाएंगे गाने, ठीक है। तो कई बार हमें जब वर्ड समझ नहीं आते तो हम उनको क्या करते हैं? फ्लो में गा देते हैं, सामने वाला थोड़ा ना सुन रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेटिव। इसका इंपॉर्टेंट पेपर का क्वेश्चन में क्या होता है? विजुअल एंड ऑडिटरी। हम देख के और ऑडिटरी, ऑडियो के थ्रू सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर मसल एंड स्केलेटल होता है। मसल मतलब पावर। या डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग में हमें दिमाग फोकस ज्यादा लगाना पड़ता है। अगर मैं बोलूं डेस्पासीतो गाना चल रहा है, क्या हम उसके वर्ड्स को समझने के लिए, सुनने के लिए फोकस रखेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? डेस्पासीतो जब गाना आ रहा था, जो लिरिक्स है एक बार में समझ जाओगे? फोकस लगाना पड़ेगा, दोबारा चलाओगे, दोबारा चलाओगे, दोबारा चलाओगे, कभी तो आ ही जाएगा। पर एक बार में वो चीज समझ नहीं आएगी, इसलिए इसको बोलते हैं मसल एंड स्केलेटल। क्या बोलते हैं? मसल एंड स्केलेटल। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग जज होते हैं। जज क्या करते हैं?
अरे कोर्ट जज नहीं, अरे कोर्ट जज नहीं, कंपटीशन में जो जज बैठे होते, जज करते हैं जज। जज क्या करते हैं? जज करते हैं, वैल्यूएट करते हैं चीजों को। गाना गा के सुनाओ। अभी बीच में एक ऐड आई थी, वो एक कंपटीशन में आया था, एक लड़की ने गाना गाया था, जज ने कहा अच्छा नहीं गाया, तो वो क्या कहती है, तुम्हें आता है? तुम तो फैशन इंडस्ट्री से हो, तुम्हें गाने का ग भी नहीं आता, तुम मुझे जज कर रहे हो? मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छा गाया है। हुआ था ना ऐसे, ऐसा हुआ था, रियलिटी है। कब? गूगल पे डाल के सर्च करियो। वो इंडिया का है, हाँ शायद। हाँ ऐसा हुआ था, एक लड़की आई थी अपना टैलेंट दिखाने के लिए, जज ने कह दिया तुमने अच्छा नहीं किया था। कह रही आपको आता है? आपको आता है? मैंने कहा भैया क्या, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग बिल्कुल पेपर का क्वेश्चन ऑपोजिट है किसकी? डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग की। किसकी? डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग कौन बताएगा? क्या बोलती है? जल्दी बोलो, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग कौन बताएगा? जिसमें विजुअल होता है, सुनना होता है पर हमें समझ नहीं आता वो बोल क्या रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग कहती है मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है, मुझे हिंदी में है, था, कहाँ बोलना है पता है, मुझे कौन सी लैंग्वेज कहाँ यूज करनी है, किसके साथ यूज करनी है। पापा को बोला अबे यार पापा ऐसे कैसे कर रहे हो, और वही भाई को बोलो अरे भाई यार ऐसे मत कर यार। मुझे पता है पापा जी कब लगाना है और पापा कब बोलना है, मुझे पता है कब कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ इस्तेमाल करनी है, क्योंकि मेरे पास फुल इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसकी पूरी नॉलेज है। अब मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, आप डीम टू भी कंपनी सेक्रेटरी है। डीम टू मतलब मान लिया कि आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, मान लिया आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, ठीक है जी। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर? जिसमें शेयर्स में इंटरेस्ट, जिस शेयर्स परचेज करता है। कैसे पता? आपने बताया था, हमें पता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। मैं आपको जज कर सकती हूँ इस बेसिस पे, कर सकती हूँ ना। तुम लोग सीएस पढ़ रहे हो, जब सीएस बन जाओगे तुमसे सीएस से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। अब मैं तुमसे बोल सकती हूँ तुम लोगों की जो इंटेंशन है ना मैलाफाइड है, हो ही तुम ऐसे, तुम्हारी इंटेंशन ही मैलाफाइड है। मैलाफाइड का मतलब है मैल भरी हुई है तुम्हारे अंदर, टेंशन ही तुम्हारी बेकार है। तुम सिर्फ सीएस इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लोगों को दिखाना है। बोनाफाइड सिचुएशन नहीं है तुम्हारी, तुम्हारी क्या सिचुएशन है? मैलाफाइड। अब तुम मुझे बोलो मैम कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, मैं वही लैंग्वेज यूज कर रही हूँ जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, जिसमें क्या है, आपको सारे शब्द समझ आ रहे हैं, ग्रामर के रूल्स पता है। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जब भी हम लीगल डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस यूज करते हैं या पैसिव वॉइस? एक पिटाई होगी तुम्हारी, जल्दी बोलो। जब भी हम जब भी हम जल्दी बोल दो, जब भी हम कोई लीगल डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस यूज करते हैं पैसिव? पहले बता दो एक्टिव और पैसिव पता तो है ना, जिसको नहीं पता बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। दो तरह की तरीके से बातचीत होती है, एक होता है सीधे तरीके से, एक होता है टेढ़े तरीके से। सीधे तरीके से मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। राम ने चोरी की, चोरी किसके द्वारा की गई? राम द्वारा। तो जब भी हम लीगल डॉक्यूमेंट बनाएंगे हम कौन सी चीज यूज करेंगे? पैसिव। कौन सी चीज यूज करेंगे? पैसिव। अब क्या हमें ग्रामर की नॉलेज है? बिल्कुल है। तो जब हम चीजों को बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रॉपरली उनकी बॉडी लैंग्वेज कर रहे हैं, तभी हम सामने वाले को क्या कर सकते हैं? जज। तभी हम सामने वाले को क्या कर सकते हैं? इवेलुएट।
इसीलिए ही इसका दूसरा नाम होता है कंटेंट लिसनिंग, इंफॉर्मेटिव लिसनिंग एंड फुल लिसनिंग। और इसके अंदर कौन सी लिसनिंग आती है? क्रिटिकल लिसनिंग। इसके अंदर कौन सी लिसनिंग आती है? क्रिटिकल लिसनिंग, जिसमें हम इवैल्यूएट, जज करते हैं अपनी ओपिनियन के बेस पे। अब आता है बायस लिसनिंग। बायस लिसनिंग आप लोग बता दो क्या होता है, जल्दी बोलो। मैं बस वही सुनना चाहती हूँ जो मुझे सुनना है, बाकी इधर उधर की बातें मुझे सुनने में इंटरेस्ट, तो मैं क्या हुई? बाइस्ड। क्या हुई? बाइस्ड। मम्मी मुझे कहीं जाना है, मम्मी क्या सुनना चाहती है? नहीं जाना है। मम्मी मुझे नहीं जाना है, मम्मी खुश, चलो आज पकौड़े बनेंगे। ऐसा नहीं होता। Biased listening happen when the person hear only what they want to hear। ठीक है, ये कौन सी टाइप ऑफ लिसनिंग होती है? स्टीरियोटाइप। कौन सी टाइप? अच्छा एक बात बताओ, जब हम स्टीरियोटाइप लिसनिंग की बात कर रहे हैं, इसमें हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं या फिर जो चलता आ रहा है सदियों से वही चलता रहता है? लड़कियां 6 बजे के बाद घर से नहीं निकलेंगी, लड़कियां पैदा ही सिर्फ घर के काम करने के लिए हुई है, और लड़के पैदा ही सिर्फ पिटाई खाने के लिए हुए हैं। लाल हो तुम। बाइस लिसनिंग इज ऑफन इवैल्यूएटिव इन नेचर, क्योंकि अगर कोई आपकी थिंकिंग के अगेंस्ट जाता है तो आप क्या कहते हो? ये बहुत बिगड़ा हुआ है, इससे बात नहीं करनी, ये लड़का अच्छा नहीं है। क्योंकि हमारे देश में सिखाया गया है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज नॉट गुड। ठीक है, इवैल्यूएटिव लिसनिंग मैंने आपको बता दिया है, जब हम क्या करते हैं? जजमेंट व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग अगेंस्ट आवर वैल्यू। हम सुनना कुछ और चाहते हैं, देखना कुछ और चाहते हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। इसमें क्या होती है? आर्ग्यूमेंट। जब हम इवैल्यूएटिव लिसनिंग करते हैं, इवैल्यूएटिव लिसनिंग के अंदर आपको भी पूरी नॉलेज है, मेरे को भी पूरी नॉलेज है, तभी तो हम आर्ग्यूमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है। एप्रिशिएटिव लिसनिंग, जब हमने कुछ अच्छा काम करा, 12th पास करी, तो घर वालों ने क्या किया? घर वालों ने कहा शुक्र है पास तो हो गए, उम्मीद तो थी नहीं, चलो एक काम तो खत्म हुआ, 12वीं तो हो गई, आगे का आगे देखेंगे। तो क्या हुआ? ये एप्रिशिएटिव लिसनिंग। वी सीक सर्टेन इंफॉर्मेशन विच विल एप्रिशिएट। सिंपैथी लिसनिंग, अरे यार सिंपैथी, बेचारा तरस आ रहा है मेरे को उस पे कि वो फर्स्ट आ गया और हम लास्ट आ गए। याद है 3 इडियट मूवी? उस दिन पता चला था कि दोस्त अगर टॉप करता है तो कितना दुख होता है। तो वो क्या हो गई? सिंपैथी। अब व्हाट इज सिंपैथी? जब हम सेम फीलिंग में होते हैं। 3 इडियट में राजू और चतुर नहीं, दूसरा क्या था? फरहान, दोनों फेल हो जाते हैं या सबसे लास्ट में आते हैं। दोनों की फीलिंग क्या होती है? सेम। जब ध्यान से सुनना, सिंपैथी दी जाती है दूसरे इंसान को कंसोल करने के लिए, अरे कोई नहीं यार, इट्स ओके, कोई नहीं, कोई नहीं, तुम्हारे साथ वो चीज नहीं हो रही, वो सामने वाले के साथ हो रही है, दैट इज सिंपैथी, दिलासा। एम्पैथी, जो आपके साथ फील हो रहा है सेम सामने वाले के साथ भी हो रहा है। एम्पैथी, मेरे घर पे किसी की डेथ हो गई, मेरी दादी की, तो जो फीलिंग मेरी है वही मेरे ब्रदर की भी है, क्योंकि उसकी भी दादी लगी। तो सेम फीलिंग जब आती है सेम सिचुएशन में, उसको हम बोलते हैं एम्पैथी। उसमें दिलासा नहीं दी जाती, उसमें सेम फील किया जाता है जो आप फील कर रहे हो। सहानुभूति, सेम फीलिंग होना इज एम्पैथी। पहले तू सर्च मारती रहा कर, गूगल से सर्च नहीं करते। We go beyond sympathy to seek a truer understand how other are feelings। इसके अंदर क्या होता है? सेम, we actually feel what they are feeling, we actually feel what they are feeling।
सिंपैथी के अंदर हम क्या देते हैं, अपनी क्या देते हैं, क्या देते हैं, कंसोल करते हैं हम उसको, पर इम्पैथी में सेम फीलिंग होती है। थेरेपी, थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। आज के टाइम पे हिंदुस्तान में बहुत इजी हो गया है। साइकाइट्रिस्ट, हमारी सोच क्या है, साइकाइट्रिस्ट के पास कौन जाता है, जो पागल होता है। एक पिटाई होगी ना, ये सोच बदल लो। साइकाइट्रिस्ट, तबीयत खराब होती है, बुखार होता है, बुखार होता है, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर गोली देता है। जब आधी से ज्यादा हिंदुस्तान में बच्चे डिप्रेशन में हैं, क्यों? क्योंकि मुझे वो ड्रेस नहीं मिली, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। तो हाँ हाँ, ऐसे होता है। तो छोटे बच्चे ऐसी ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि ये वर्ड का मतलब नहीं पता, हमने ये वर्ड सुन लिया है, डिप्रेशन। डिप्रेशन इज व्हाट, डिप्रेशन इज नथिंग। डिप्रेशन क्या कहता है, अगर हम डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुने तो डिप्रेशन क्या होता है, रियलिटी में डिप्रेशन होता है, और हमारे हिंदुस्तान की 90% वुमेन को डिप्रेशन है। आपके घर की मम्मियां एक ही बात दोहराती रहती है, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैंने उसके लिए ये किया था, जिंदगी में रिश्तेदार है ही नरक वाले, रिश्तेदार होते ही ऐसे, हम कितना भी कर ले, इन्होंने कभी हमसे खुश ही नहीं होना है। क्या वो अपनी सोच को बढ़ा सकती है? नहीं बढ़ा सकती भैया, क्योंकि जो पहले की लेडीज थी उनका सिर्फ फैमिली 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 फैमिली, उसके बाहर सर्कल से वो नहीं निकली हैं। बच्चे आजकल क्यों डिप्रेस हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं आया, फेल हो गए, लोग क्या सोचेंगे, डिप्रेस हो गए। बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, डिप्रेस हो गए। गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, डिप्रेस हो गए। डिप्रेशन एक बीमारी है जिसका इलाज होना बहुत जरूरी। डिप्रेशन दीपिका पादुकोण तक को हुआ है, इट इज अ नॉर्मल थिंग। पागल का डॉक्टर नहीं है साइकाइट्रिस्ट, पागल नहीं होता वो इंसान, जिसकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, वो पर्सन डिप्रेशन में जाता है। जैसे एक ही चीज को बार बार सोचे जा रहे हैं, बैठे बैठे रो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता, एकदम से एंजाइटी हो जाती है, पता नहीं सामने वाला क्या सोच रहा होगा। और डिप्रेशन की जो बीमारी है वो इसलिए नहीं आती कि हमें फेलियर फील होता है, डिप्रेशन की बीमारी इसलिए आती है कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है। कभी तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना कि आई एम ओके, वो मैंने किया, आई एम सेटिस्फाइड, बट जहां आ जाता है सामने वाले ने क्या सोचा होगा, अगर मैंने ऐसे बोल दिया होगा तो उसने मेरे बारे में क्या जज किया होगा, क्या मुझे अपने आप को और इम्प्रूव करना पड़ेगा उसको दिखाने के लिए। अरे क्या है, कौन है वो, क्या वो तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तो तुम उसके बारे में इतना सोच रहे हो। तो अगर किसी को भी लगता है कि मैं छोटी छोटी बात में रो पड़ती हूँ या रो पड़ता हूँ, मुझसे अपना फेलियर हैंडल नहीं हो रहा है, डिस्कस विथ समवन। साइकाइट्रिस्ट के पास जाने की सजेशन नहीं दे रही मैं, तो कोई भी तुम में से कोई भी डिप्रेशन में नहीं, शक्ल से पता लग रहा है मेरे को। जो डिप्रेशन में होता है ना वो अलग ही दिखता है, वो ऐसे बैठ रहता है, पता नहीं क्यों बैठा हूँ, इस दुनिया में भी क्यों आया हूँ मैं, ऐसा क्या हो गया है, चल रहा हूँ तो चलता ही जा रहा हूँ, रो रहा हूँ तो रोता ही जा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं होता, वो होता है सीवियर डिप्रेशन। बट स्टिल इफ यू फील समथिंग कि मुझे किसी से डिस्कस करना है, हर किसी के लाइफ में एक पर्सन ऐसा होता ही होता है, नहीं है, डायरी लो, पेन पेपर लो, उसमें अपनी बातें बकवास लिखो, और उस पेपर को पढ़ोगे तो तुम्हें खुद ही हंसी आएगी, इस बात के लिए मैं उदास हो रहा था, और उस पेपर को फाड़ के डस्टबिन में डाल दो, वहीं तुम्हारी सॉल्यूशन निकल आएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है अपनी प्रॉब्लम को हील करने का। मैं भी ऐसी करती हूँ, मैं भी ऐसी करती हूँ भैया, मुझे भी बहुत दिक्कत होती है, कभी कभी मुझे लगता है कि हाय मैंने शादी क्यों करी। सबसे बड़ा जिंदगी का डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में हूँ। डिप्रेशन कुछ नहीं होता है, इट इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। तो थेरेपिस्ट है ना, तू भी डिप्रेशन में है ना, तो क्या हो गया, मैं अभी वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेज देती हूँ, डरते हैं हम किसी से। तो डिप्रेशन में जैसे एग्जाम्पल होता है डिप्रेशन का, ऐसे ही जब मेंटली हमारा माइंड डाइवर्ट होता है, जैसे कि मैंने कोमल से पूछा, कोमल सीएस क्यों कर रही है,
आप बेटा क्यों कर रहे हो? किसमें? अरे बोल बोल, यहाँ पे ऐसे ही बच्चे जिन्हें पता ही नहीं हम क्यों कर रहे हैं, तो वो चिंता मत करो। क्यों कर रहे हो? किस में इंटरेस्ट है? लॉ में इंटरेस्ट है? हाँ जी, आप क्यों कर रहे हो? किसको प्रूव करना चाहती है? क्यों दिखाना है? मतलब वैसे ही पूछ रही हूँ, क्यों दिखाना है? हवाबाजी करनी है? चलो, इसका ये जो एम है ना, जल्दी सीरियस बनाएगा इसको। जब हम किसी रिवेंज पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते थे ना, तो वो जल्दी सक्सेस। मैंने भी ऐसी की थी। मेरे घर पे भी कहते थे, अरे पढ़ा के क्या फायदा, छोड़ो शादी कर दो। फिर हमने बोला हम पढ़ेंगे, पढ़ के सीएस बनना। अब कहते हैं हम भी अपनी बेटी को पढ़ाएंगे। तो रिवेंज एक एम होना बहुत जरूरी है, और इसको मैं हमेशा पॉजिटिविटी में लेती हूँ। मैं कहती हूँ ऐसे रिश्तेदार होने चाहिए हमारी लाइफ में, क्योंकि उनसे हम डीमोटिवेट नहीं होते, उनसे हम हमेशा क्या होते हैं? मोटिवेट। वो बोलते रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है, पर हमारा एम तो फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो थेरेपी इज अ पार्ट ऑफ दैट रिलेटिव। वो रिलेटिव हमें कितना भी उल्टा सीधा बोल के जाए, पर हमारा मोटिव तो एक ही है, क्या? सीएस बनना। क्या है? आवाज नहीं आ रही, क्या है? ठीक है, बनना। तो ये जो थेरेपिस्ट लिसनिंग होती है, ये आपके कोई रिश्तेदार नहीं होते, कोई आपकी सोच को बदला जाता है, आपकी थिंकिंग लेवल को डाइवर्ट किया जाता है। उसको हम क्या, आप क्या को लगता है, आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकाइट्रिस्ट क्या करता है? साइकाइट्रिस्ट के पास जो जाता है ना, वो सिर्फ रो के आता है, क्योंकि वो इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है, इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है, उसे समझ नहीं आता कि मैं अपनी बात किससे करूं। इट इज अ थर्ड पार्टी। आप जाते हो, रोने पिटना अपना शुरू, वो समझ जाता है कि हमारे ब्रेन में एक हार्मोन है जो वर्क करना बंद कर देता है, और वो क्या करता है? गोली देता है, 10 दिन इलाज करता है, 15 दिन, 10 दिन के बाद आप ठीक हो जाते हो। अगर आप ठीक होना चाहते हो तो डॉक्टर भी उसी पेशेंट का इलाज कर सकता है जो ठीक होना चाहता है। जो ठीक होना ही नहीं चाहता, उसका तो भगवान भी कोई मालिक नहीं। तो बोलते हैं इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कैथरिक प्रोसेस, जिसके अंदर आप अपने इमोशंस को क्या कर सकते हो? फ्री कर सकते हो। नेक्स्ट इज डायलॉग। डायलॉग कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से। दिया मतलब थ्रू, लॉग मतलब वर्ड। जब हम अपने शब्दों से बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं। डॉन ने एक डायलॉग मारा था। क्या मारा था? डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, और डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, और डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। जब हम किसी चीज को डायलॉग से बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डायलॉग लिसनिंग। और ये डायलॉग लिसनिंग जो होती है, इसको हम बोलते हैं रिलेशनल लिसनिंग, रिलेशनशिप। तो आप सबको पता होगा। और सुनाओ, और सुनाओ, बाकी मैं कुछ नहीं बोल। और सुनाओ। चलो ठीक है, मैं पढ़ भी लेती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ओके बाय। नहीं नहीं, मन नहीं कर रहा, और सुनाओ। तो रिलेशनशिप लिसनिंग, रिलेशनशिप लिसनिंग मैंने नहीं बोला भैया, इसी में लिखा है। जब लवर्स बात करते हैं, मैंने नहीं बोला, मेरी बातों में मत जाना, इसमें लिखा है, तुम्हारी किताब में लिखा है कि जब लवर्स बात करते हैं तो अपनी दिल की बात सारी शेयर कर लेते हैं। आज मम्मी ने मुझे मारा, आज पता है ऐसा हुआ था। वो जा रही थी, उसने ब्लू कलर का टॉप पहना था, मैंने सोचा था मैं भी ऐसा ही पहन के आऊंगी, पर मैंने पहना नहीं। आज मम्मी ने ना घिया बनाया, जबरदस्ती खिला दिया मेरे को। आज मैंने खाना खाना था, बट मैं पबजी खेलते खेलते इतना बिजी हो गया कि मैं खाना ही नहीं खा पाया। ओ मेरे बाबू ने खाना नहीं खाया। चलो, मैं बोलना नहीं चाह रही थी, पर कंट्रोल नहीं हुआ मेरे से। ठीक है, तो तो क्या तो रिलेशनशिप लिसनिंग कहती है
कि हमें क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। हम रिलेशन उसी पर्सन के साथ बिल्ड कर सकते हैं जिसपे हमें क्या है, ट्रस्ट। आप हर किसी कंपनी देखो, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे शॉप्स हैं। आपको एसी लेना है, आप किस शॉप से एसी लोगे, किसी भी शॉप से जाके ले लोगे, या फिर जिसके साथ कस्टमर डीलिंग अच्छी होगी, जिसपे आपको ट्रस्ट फैक्टर होगा, आप उससे जाके लोगे, जिसपे ट्रस्ट फैक्टर होगा। तो रिलेशनशिप लिसनिंग यही कहती है कि क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। Why lovers talk for hours and attend closely what each other has to say when the same word from someone else would seems to be rather boring? मम्मी बोलेगी पढ़ लो, जानू पढ़ लो ना, बेबी पढ़ लो ना, सीएस नहीं बनोगे तो हमारी शादी कैसे होगी? ऐसे कौन बोलता है? कोई तो करता ही होगा, मैंने तो नेट पे देखा है, करते हैं ये, बहुत बहुत इंस्टाग्राम पे होता है, इंस्टाग्राम पे होता है ये। इसमें क्या, प्यार करा तो शर्म कैसी, इसमें क्या शर्म, अब इसमें भी शर्म करे इंसान? तेरे जैसी सोसाइटी में लोग होंगे तो लोग बुर्का पहन के घूमेंगे। तो वो लवर्स हैं, दे कैन टॉक। नो पर्सनल जजमेंट प्लीज, नो मीन्स नो। वो करती है नहीं करती उसका पर्सनल लाइफ है, नो वन मिनट। अभी है नहीं, जब होगा तब करेगी। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये अपने आप आता है, तो क्या पता कभी भी हो सकता है। चलो बैक टू टॉपिक। सिलेक्टिव लिसनिंग। सिलेक्टिव लिसनिंग तब होती है जब, सिलेक्टिव लिसनिंग हमेशा होती है नेगेटिव लिसनिंग, क्योंकि हम मोल तोल के बोलते हैं, हम सिर्फ वही बोलना चाहते हैं जिससे हमारे भाई बहन की पिटाई होती है। सिलेक्टिव लिसनिंग कहती है कि मैं मोल तोल के बोलूंगा और नेगेटिव तरीके से बोलूंगा, मैं सिर्फ वही बात बोलूंगा जिससे उसकी पिटाई होगी, बाकी बातें नहीं बोली जाती। तो सिलेक्टिव लिसनिंग इज अ नेगेटिव टाइप ऑफ लिसनिंग, जिसके अंदर कम्युनिकेशन फेल होती है, क्योंकि सिलेक्टिव लिसनिंग कहती है सिर्फ वही बात बोलेंगे जो हमें बोलना पसंद है। एक एक्टिव और इफेक्टिव लिसनिंग के लिए हमें क्या चाहिए, आप लोग बता दो। एक एक्टिव और इफेक्टिव लिसनिंग के लिए क्या चाहिए, 3 P। वो 3 P क्या है, पर्पस, प्रोडक्टिव एंड पावरफुल। और एक अच्छे इफेक्टिव लिसनर के लिए हमारे पास क्या चीजें होनी चाहिए, प्रैक्टिस एंड पेशेंस होनी चाहिए। और हमने 11 लिसनिंग पढ़ ली, 11 टाइप ऑफ लिसनिंग पढ़ ली, और उसका शॉर्टकट है डियर बेस्ट सीडीज, डियर बेस्ट सीडीज, खत्म। डियर बेस्ट सीडीज क्या शॉर्टकट है, डियर बेस्ट सीडीज। अब इसमें से कोई ऐसी लिसनिंग है जो आपको समझ नहीं आई है, मुझसे पूछ लो। ऐसी कोई लिसनिंग जो आपको समझ नहीं आई है, प्लीज पूछ लो। ऐसी कोई लिसनिंग जो समझ नहीं आई है, सारी समझ आ गई? लास्ट वाली, लास्ट वाली बोलती है सिलेक्टिव लिसनिंग। मैम सिलेक्टिव का बता दो। सिलेक्टिव लिसनिंग बोलती है कि मैं हमेशा किसकी बात करती हूँ, वही बोलना चाहती हूँ जो नेगेटिव है। जैसे मैंने क्या बोला, जैसे मैंने क्या बोला कि साजिश वाली बहुएं होती है, वो क्या चाहती है, लड़ाई। तो वो क्या करेंगी, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव लिसनिंग करेंगी, उनसे जिस चीज से फायदा मिल रहा है वो सिर्फ वही सिलेक्टिव बातें बोलेंगी। घर में क्या होता है, जब मम्मी से भाई को पिटवाना होता है, बहन तो नहीं पिटती, भाई पिटता है ना, तो मम्मी को क्या बताते हो, मम भाई। अच्छा बहन भी पिटती है, चल पापा से पिटवा ले तू, ठीक है। पापा से जब पिटवाना चाहते हो तुम उसकी अच्छाइयाँ बताते हो बुराइयां बताते हो,
क्या बताते हो? बताती हूँ तेरी गर्लफ्रेंड कौन है। पापा आज ये ना सारा दिन फोन पे बातें कर रहा था। आज ना इसने व्हाट्सएप पे ना बहुत मैसेजेस करे थे, आपने मना किया था ना फोन यूज करने के लिए, फिर भी इसने फोन यूज करा था। स्टेटस डाला आपने, पापा इसको स्टेटस देखा? स्टेटस पापा इसने आपको ब्लॉक कर दिया है। फिर क्या होगा? आजा बेटा तू आजा। और भाई क्या बोलते हैं मम्मी को, मम्मी से काम वाम कराओ, कल को शादी होएगी, नाम खराब करेगी ये हमारा। मम्मी कह के थक गई मैं तो इसको, सुनती है नहीं ये। क्या हुआ ये? दिस इज नेगेटिव लिसनिंग, जिसमें हम सिर्फ किस चीज की बात कर रहे हैं? नेगेटिव चीजों की। और थर्ड कौन सी कह रहे हो? बाइस्ड। बाइस्ड लिस्टिंग कहती है मम्मी, आप लोग गए मम्मी के पास, गर्ल्स हमें गोवा जाना है। पापा के पास तो बाद में जाओगे, पहले किसके पास जाओगे? मम्मी के पास। और लड़के किसके पास जाएंगे? पापा के पास। हाँ हाँ मम्मी के पास तो जाएंगे, हाँ मिल जाएगी ना ये। तो पापा क्या कहेंगे? पापा क्या कहेंगे? मम्मी से पूछ। मम्मी क्या कहेगी? पापा से पूछ। और बाद में आंसर क्या मिलेगा? नो। तुमने वो सुना नहीं था, वहां पे एक हादसा हो गया था, एक लड़की गई थी वापस ही नहीं आई थी, ओए मेरी प्यारी बेटी, तेरे बिना मेरा क्या होगा? दिस इज बाइज लिसनिंग। हम इसको इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि चीजें हमारी तरफ पॉजिटिव हो जाए, स्टीरियोटाइप रहे, ठीक है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। किसी के घर में लड़की को आज भी नहीं पढ़ाया जाता, अगर उसको पढ़ना है तो उसको कितनी फाइट करनी पड़ेगी, हट के काम कर रही है। स्टीरियोटाइप थिंकिंग को जब हम तोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं बाइज लिसनिंग। और वेयर एज सिलेक्टिव लिस्टिंग में हम किसी चीज को तोड़ नहीं रहे, हम मोल तोड़ के बोल रहे हैं, नेगेटिव चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे गोवा जाना है, नेगेटिव चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर चीज पॉजिटिव पॉजिटिव बता रहे हैं, काश क्या पता पापा जाने दे। ठीक है? और कोई लिसनिंग? इवेल्युएटिव, जज करना, आप सामने वाले को जज करते हो उसके कपड़ों से, उसके बोलने की लैंग्वेज से, ठीक है? और हाँ, एप्रिशिएटिव, जब मैं किसी की तारीफ कर रही हूँ, आपने बहुत अच्छा गाना सुना, चलो अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल